हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एरर पढ़ रहे हैं। बेसिक चैप्टर है, इजी भी बहुत है। इसमें हम लोगों ने डे 1 डे 2 में देखा वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और एरर के बेसिक फंडामेंटल भी देखे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस डे में देखा जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन या जेई मेंस के भी एक्चुअल क्वेश्चन देखे, जो रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन हैं। अब हम लोग देखते हैं जेई एडवांस के जो भी पॉसिबल रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जेई एडवांस देखने का इंटेंशन यही है कि जो भी मल्टीपल चॉइस, मैचिंग कॉलम एक्सेट्रा जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं एडवांस के लिए, वो सारे भी आप साथ में करते हुए चलें, चाहे वो चैप्टर इजी ही क्यों ना हो। जेई एडवांस में आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। ठीक है, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर लाइज बिटवीन 5.10 centimeter to 5.15 centimeter of the main scale. Vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 centimeter. The 24 division of vernier scale exactly coincide with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is calculate करना है। चलिए, यही एडवांस का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें 1 MSD is equals to 5.15 minus 5.10 means 0.05 centimeter. 1 VSD and that will be 2.45 centimeter divided by 50 means 0.049 centimeter. Least count 1 MSD minus 1 VSD will be equals to 0.01 centimeter. Hence the diameter, अब रीडिंग देखें टोटल, मेन स्केल रीडिंग प्लस 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, फॉर्मूला यूज्ड फॉर टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन क्या है? t इक्वल्स टू 2 पाई 7 इन ब्रैकेट कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 5g। अब क्या कहता है? वैल्यू ऑफ कैपिटल R स्मॉल r मेजर्ड बाय, देखें कैपिटल R की वैल्यू क्या है? 60 प्लस माइनस 1 mm, while small r की वैल्यू क्या है? 10 प्लस माइनस 1 mm रेस्पेक्टिवली इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट। टाइम पीरियड पहले 0.5, 2.56, 0.57, 0.54, 0.59 सेकेंड मिलता है। क्वेश्चन में क्या बताना है? द लीस्ट काउंट ऑफ वॉच यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में भी, मतलब मल्टीपल चॉइस हो सकता है, आर ट्रू? स्मॉल आर, कैपिटल टी और जी के मेजरमेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे कैटेगरी में आएगा। अब मल्टीपल चॉइस का वेटेज भी ज्यादा होता है, मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, मे बी 5 मार्क्स 6 मार्क्स का हुआ होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मीन टाइम पीरियड है तो उसका मीन कैलकुलेट करें तो ये अबाउट आ जाता है 0.556 या अप्रोक्सीमेटली 0.56 सेकेंड एज पर सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद एरर देखें, टी मीन माइनस टी वन, ये हमने एकदम इनिशियल में डे 1 जब एरर कर रहे थे उसी टाइम पे ये मेथड देखा था, एंड दिस विल बी 0.04। सिमिलरली टी मीन माइनस टी टू करेंगे 0.00, टी मीन माइनस टी थ्री, टी फोर, टी फाइव तो करते हैं तो यहां पर ये मीन एरर अल्टीमेटली आ जाएगा 0.1/5 मीन्स 0. सो यहां पर मीन एरर अगर कैलकुलेट करें तो मीन एरर आ जाता है 0.02। आइए देखते हैं यहां पर परसेंटेज टाइम पीरियड देखें, यहां पर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 3.57%। स्मॉल आर में देखें तो 1.67%, सिमिलरली कैपिटल आर में देखें तो 1.67%। और यहां पर परसेंटेज एरर इन डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू डेल्टा इन ब्रैकेट आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर एंड देन प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। तो यहां से वैल्यू आ जाती है, ओवरऑल सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाती है 11%। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इसका ए, बी एंड डी। मल्टीपल चॉइस अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है, पर उसी के रिलेटिव में ग्रेविटी भी होता है, क्वेश्चन का वेटेज भी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 जेई एडवांस क्या कह रहा है। कंसीडर वर्नियर कैलिपर्स इन विच each 1 centimeter on main scale is divided into 8 equal division. Screw gauge with 100 division on its circular scale. In vernier calipers, 5 division on vernier calipers coincide with 4 division on main scale, and in the screw gauge, 1 complete rotation of circular scale,
moves it by 2 division on the linear scale, then थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों इंक्लूड करके क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है। आइए देखते हैं सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स के लिए 1 MSD 1/8 सेंटीमीटर गिवन है, 5 VSD 4 MSD के इक्वल है, मींस 1 VSD 4/5 MSD के इक्वल है। वैल्यू रख देते हैं, 1 MSD हमको मालूम है 1/8 है, तो वैल्यू रख देंगे 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 VSD आ गया, 1 MSD आ गया। अब अगर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो वी ऑल नो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो यहां पर 1/8 माइनस 1/10 देखें तो ये आ जाता है लीस्ट काउंट 0.025 सेंटीमीटर। यहां पर लीस्ट काउंट के बाद में अगर हम ए बी ऑप्शन चेक करें, उसके लिए पिच कैलकुलेट करना है, 2 into 0.0025 मींस 0.05 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर बाई 100 मींस 0.005 mm। सी और डी ऑप्शन चेक करें तो लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज 0.05 है, पिच आएगा 0.05 into 2, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन के बाद वो बता रहा था 2 रिवोल्यूशन की इक्विवेलेंट है, 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.1/100 मींस 0.01 mm। इसके बाद में करेक्ट आंसर यहां पर भी मल्टीपल चॉइस है, बी एंड सी। फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं जो ये क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो हैं ये जेईई एडवांस के, थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, स्लाइटली कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर लकली कुछ क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं। कुछ डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्ट इन सेंस थोड़ा लेंदी पड़ जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस वैसे भी लेंदी क्वेश्चन होता है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं, तो वो एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन होते हैं। सो आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm। आप में से बहुत लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देख के भी डर जाते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ें तो इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, जो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया होगा, छोटा क्वेश्चन होगा 1 लाइन 2 लाइन को, उसमें इंफॉर्मेशन कम होगा। ऐसी कंडीशन में आप सोचो वो क्वेश्चन इजी होगा जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, आपको ज्यादा क्लूज मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का। स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm, यंग मॉडुलस गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका लोड इसके ऊपर है m, लेंथ ऑफ वायर विद द लोड इज 1 मीटर, a vernier scale with 10 division attached to end of this wire next to the steel wire is reference wire to which main scale of least count 1 mm is attached. The 10 division of vernier scale correspond to 9 division of main scale. Initially 0 of vernier scale coincide with the 0 of main scale. If the load on steel wire is increased by 1.2 kg, vernier scale division which coincide with the main scale division is, देखें G गिवन है, पाई गिवन है। आइए देखते हैं सबसे पहले, तो G और पाई गिवन है। सबसे पहले D देखें, स्मॉल d 0.5 mm है, यंग मॉडुलस लेंथ गिवन है, सीधे से फॉर्मूला लगाते हैं, y इक्वल्स टू f/a। f हम लोगों ने देखा यंग मॉडुलस का, इट इज गिवन f/a डेल्टा l बाई l, तो f को लिख लिया mgl डिवाइडेड बाई, और ये हो जाता है पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर के बजाय डायमीटर के टर्म में है तो r विल बी d/2, तो d स्क्वायर बाई 4 एंड दिस विल बी डेल्टा l चेंज इन लेंथ। यहां से हम चेंज इन लेंथ के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये आ जाता है 0.3 mm। इट मींस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/10 मतलब 0.1 mm। थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, यहां से ये क्लियर हो जाता है। सो वी कैन से भाई 0.3 mm आया चेंज इन लेंथ, और ये आ रहा 0.1 mm। इट मींस कौन सा डिवीजन उसका कोइंसाइड करेगा, थर्ड डिवीजन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द 3। ये क्वेश्चन भी देखे इजी था, इजी कैटेगरी में आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 जेईई एडवांस का है। Consider an expanding sphere of instantaneous radius r, capital R, whose total mass remains constant. Expansion is such that the instantaneous density rho remains uniform throughout the volume. Rate of fractional change in density 1/p d rho by dt is constant. Velocity v of any point of the surface of expanding sphere is
प्रोपोर्शनल टू। सो देखें यहां पर इस क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मास इक्वल्स टू डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहां इक्वल टू का निशान होगा। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा, लॉग m बेस e में है, इसका मतलब ln 4π/3 प्लस ln रो प्लस 3 ln r। डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, यहां पर 0 इक्वल्स टू, ये भी 0 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये बन जाता है 1/रो d रो बाई डी टी प्लस 3 dr/r टाइम्स dt। तो यहां से रिलेशन आ जाता है dr/dt इक्वल्स टू माइनस r 1/रो d रो बाई dt। तो यहां से हमको बन जाएगा, दिस विल बी dr/dt इज इक्वल्स टू v। so v इज इक्वल्स टू माइनस r 1/रो dp/dt मींस v प्रोपोर्शनल टू आ जाता है r। सो v प्रोपोर्शनल टू r मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा a। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं जेई एडवांस के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन में भी थोड़े से टफ हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम। दे आर यूजिंग डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड और रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, वो डेटा दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल। लीस्ट काउंट लेंथ के लिए 0.1 सेंटीमीटर लेना है, लीस्ट काउंट टाइम के लिए 0.1 सेकेंड लेना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लेंथ दिए हुए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, टोटल टाइम गिवन है एन ऑसिलेशन के लिए, और टाइम पीरियड गिवन है। 3 स्टूडेंट्स ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। सबसे उसमें पूछ रहा है इवन फर्स्ट वाले स्टूडेंट का 0 होगा या किसका मिनिमम होगा, किसका मैक्सिमम होगा। तो आइए देखते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ पर। t 2π√L/g वी ऑल नो, और टाइम पीरियड है तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल टाइम डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। g कैलकुलेट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इवन एक से ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसको एरर के फॉर्म में लिखते हैं, डेल्टा g/g इक्वल्स टू डेल्टा l/l प्लस 2 डेल्टा t/t मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑफकोर्स परसेंटेज में देखना है तो ये कितना आ जाता है पहले स्टूडेंट के लिए, पहले स्टूडेंट के लिए आ जाता है 0.3125। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर रिजल्ट में वैल्यू रखें दूसरे स्टूडेंट के लिए 0.46875% एंड थर्ड स्टूडेंट के लिए 1.055%। सो इस सब में ये क्लियर हो गया कि वो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए सबसे मिनिमम आता है। दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द बी। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन, अगेन सरल एक्सपेरिमेंट पे बेस है, young modulus of a wire exactly 2 meter long by Searle method. In a particular reading, the student measures the extension in the length of the wire to be 0.8 mm with an uncertainty of 0.05 mm at a load exactly 1 kg. Student also measure diameter of wire to be 0.4 mm with the uncertainty of 0.01 mm. G हमको 9.8 एग्जैक्ट लेना है, यंग मॉडुलस ऑब्टेन्ड ये कैलकुलेट करना है। ये सरल मेथड पे हम लोग ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डे में भी 3 क्वेश्चन शायद कर चुके हैं या उससे ज्यादा कर चुके हैं। आइए देखते हैं, इसको भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर सेम वही यंग मॉडुलस f/a डेल्टा l/l और वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेडियस जो πr² होता है वहां पे d/2 लिख दिया और अल्टीमेटली यहां से यंग मॉडुलस आ जाता है। यहां पर अगर हम एरर फॉर्म में लिखें तो डेल्टा y/y इक्वल्स टू 2 डेल्टा d/d प्लस डेल्टा l/l, और ये डेल्टा y कैलकुलेट करना हो क्योंकि प्लस माइनस में आंसर हमको देना है। जो एरर का फॉर्म होता है y प्लस माइनस डेल्टा y। तो यहां से ये सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती है 0.225 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दैट मीन्स यहां से अगर आप राउंडिंग करें तो 0.2 10 पर 11, अब y प्लस माइनस डेल्टा y, तो y प्लस माइनस डेल्टा y ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.2 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और करेक्ट आंसर हो जाता है बी। सो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गेज पर है। द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज अ 50 डिवीजन, पिच ऑफ 0.5 mm, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, मेन स्केल रीडिंग इज 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
यहां पर आप देखें लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सीधे से वैल्यू रख दिया, लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। डायमीटर कैलकुलेट करना है, हमारे पास फॉर्मूला है 2 into 0.5 mm प्लस 25 माइनस 5 इंटू 0.01, ये आ जाता है 1.2। करेक्ट आंसर हो गया ए। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे